एक बार अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम है जितेंद्र राठौर। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला कासगंज, तहसील पटियाली, और मेरे गांव का नाम है कचनगला, वहाँ का रहने वाला हूँ। आज आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? मैं यहाँ ईवीएम के विरोध में आया हूँ। ईवीएम का विरोध किस तरह से कर रहे हैं? मैं ये सरकार नहीं चाहता हूँ। ये सरकार में मतलब बेईमानी बहुत ज़्यादा होती है और कमजोरों में करके जीत रहे हैं। इनको वोट कोई देता नहीं, फिर भी जीत जाते हैं। कौन सी सरकार? ये बीजेपी सरकार। तो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ईवीएम आज तो नहीं आया, पहले भी ईवीएम से चुनाव होता था, तो पहले सरकार सही था, आज सरकार गलत हो गए। देखिए, पहले जो चुनाव होते थे ना, वो अलग तरीके से होते थे। अब इन्होंने हर चीज़ को बदल दिया। ये ईवीएम ने ये जो वीवीपैट होते उसमें काला शीशा लगा दिया। उसमें दिखता है क्या, जो वोट मतलब डाल के जाता है पहले दिखेगा और फिर वही दोबारा दिखा देते हैं। और वो वोट एक वोट दूसरे को, 2 वोट जब डालता है दूसरी पार्टी का, एक चला जाता है भाजपा में। इस तरीके से बेईमानी हो रही है और इस सरकार में केवल बेईमानी ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सारे काम गलत हो रहे हैं। हमारे साथ गलत हुआ है, इसीलिए हम इस विरोध में, इनके ईवीएम के इसमें विरोध कर रहे हैं। क्या गलत हुआ है? मतलब हमारी माँ का, हमारे पास घर नहीं है। मैं बाहर मजदूरी करता हूँ यहाँ दिल्ली में, और हमारे माँ बाप घर पे अकेले रहते हैं। तो हमारा कच्चा घर है छोटा सा, तो हमारा आवास आया हुआ था माँ के नाम से। तो हमारी माँ घर पे आए, हमारे गांव का जो रोजगार सेवक है हमारे घर पे आया, माँ से बोला आपका आवास आ गया है, आपको मतलब 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जब जाके आपका आवास मिलेगा। तो माँ ने कहा हमारे पास पैसे आपके पास नहीं है, तो हमारे साथ संबंध बनाइए, तो हम आपको आवास दिलवा देंगे। तो माँ ने उनसे, उस व्यक्ति से उल्टा सीधा बोला और वो वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद उसके घर पे कौन बोला ये बात? ये रोजगार सेवक हमारे गांव का, जो नरेगा डलवाते हैं ना, उन्होंने ये बात पैसा पास करवा। हाँ, इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने। हाँ। फिर उसके घर पे जब शिकायत की तो हमारी माँ और 2-4 औरतें गई उनके घर पे, तो उसकी माँ ने उल्टा मेरी माँ को धमका दिया। बोला मतलब तुम शेर भर अनाज खाती हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, ऐसी बातें दबा लेनी चाहिए। फिर माँ चुप रह गई और इस बात को 2-4 औरतों के बीच में ही दबा दिया गया। फिर 5-6 महीने बाद ये धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी तेजी से। तो ये प्रधान के कानों में पड़ी और पंचायत के सदस्यों के पास ये बात पहुंची, तो प्रधान ने एक योजना बनाई। उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट करवाई गई। बोला आप ऐसा करिए, थाने चलिए, रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ। आपने रिपोर्ट किया? फिर हमारी माँ को वही खुद लेके गए, प्रधान और पंचायत के सदस्य वो खुद लेके गए थाने। वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस ने मतलब पैसा ले लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर गांव में पंचायत हुई, पंचायत में 2.5 लाख का जुर्माना उस पर रखा गया रोजगार से। बोला 2.5 लाख रुपए आवास इनको दीजिए। जिसने संबंध बनाने के लिए बोला, उसका क्या नाम है? उसका नाम है राजीव। पूरा नाम? राजीव राठौर। राजीव राठौर है। तो जब पंचायत हुई तो पंचायत में 2.5 लाख का जुर्माना रखा गया उसको, मतलब कि इसने बहुत गलत किया इनके साथ, तो इसको ना 2.5 लाख मतलब आवास देना पड़ेगा। पंचायत में ये फैसला हुआ, लेकिन वो फैसला जो पंचायत में रखा गया था, वो फैसला जो मतलब राशि देने को कहा गया था, वो राशि उससे लेकर और प्रधान ने और बाकी सदस्यों ने आपस में मिलकर बांट ली। कुछ पुलिस वालों को भी दिया, सीओ साहब को, एसएसओ साहब को, दरोगा जी को, इनको सबको दिया, और हमारी माँ को कुछ नहीं दिया। यानी पैसा जो है प्रधान ने ले लिया। हाँ। आपसे पैसा नहीं? नहीं, वो नहीं दिया हमको। हमारी माँ से ये कहा गया कि उसने तो सीधा बोल दिया है कि पुलिस को पैसा दे देगा, लेकिन तुमको 1 पैसा नहीं देगा। इन्होंने एक योजना के तरीके मतलब हमारी माँ को बलि का बकरा बनाया। फिर उसके बाद हमने शिकायत की एसएचओ से, सीओ साहब से और कप्तान साहब से, डीएम साहब से, हर जगह शिकायत की। मुख्यमंत्री जी को हमने ऑनलाइन शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। 1076 पे कॉल की, महिला हेल्पलाइन पे कॉल की, मुख्यमंत्री जी को भी करी। हम मुख्यमंत्री जी को भी हमने मतलब चिट्ठी लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद
हमने ये मसला ही छोड़ दिया। हमने कहा जब सुनवाई नहीं हो रही तो छोड़ो, हमारा मसला है आवास का। हमने मुख्यमंत्री जी को मतलब फिर 2 महीने बाद चिट्ठी लिखी। हमने कहा सर हमारे पास आवास नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हमें आवास दीजिए। तो उन्होंने सेक्रेटरी ने इसकी जांच की, अपनी रिपोर्ट में हमें पात्र बताया और ये कहा जब भी आवास आवंटित हो गए इनको आवास दे दिया जाएगा। रिपोर्ट में ये लिख के भेजा मुख्यमंत्री जी को। जब आवास आवंटित हुए तो कह दिया गया हमारी मां से कि आपका नाम उसी राजीव ने कटवा दिया है जो मतलब इनका शोषण किया है इसने, कि उसने कटवा दिया। प्रधान बोले उसने नाम कटवा दिया तो हम क्या करें। हमने बोला प्रधान से, प्रधान आप हो, वो नाम कैसे कटवा देगा। तो प्रधान ने हमें लेटर पैड पे लिख के दिया कि सेक्रेटरी वीडियो नहीं दे रहे हैं और ये महिला पात्र है। लेटर पैड पे लिख के दिया। आप योगी जी के पास क्यों नहीं जाते? मैं योगी जी के पास गया हूँ, फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया और हमें पात्र बताया और ये कहा मतलब ये परिवार पात्र है, ये महिला, इनको आवास दिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। वो ऑर्डर लेके मैं जिला परियोजना निदेशक के पास गया, उनको ऑर्डर दिया, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट में लगा दिया गया कि इनका मकान बना हुआ है। तो महिला सुरक्षित है हमारे सरकार में। तो आप मीडिया वाले आइए ना हमारे घर पे, मैं तो सबको बुला रहा हूँ। मैं तो जो भी मीडिया वाला हमारे घर पे आए देख ले आके मेरा घर कैसा बना हुआ, उनके साथ क्या हुआ। मेरे पास सारे कागज रखे हुए, क्या बताइए, मैं दिखाऊँ आपको कागज। महिला सशक्तिकरण की बात होती है बीजेपी सरकार में और आप तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं 3 साल से 2.5 साल से लगभग भटक रहा हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। योगी जी के पास भी मैं गया, योगी जी क्या 2 बार हाई कोर्ट, फिर मैं दोबारा हाई कोर्ट भी गया। योगी जी क्या बोले? वहाँ को सुना ही नहीं, ये बोल दिया कि अभी टाइम लगेगा। योगी जी से नहीं मुलाकात नहीं, उनके जो सचिव होते हैं आप डायरेक्ट योगी जी से मिलोगे जाके? वहाँ मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। एक बार फिर से मेरा घर है जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। गांव का नाम? गांव का नाम कछनेगला। मतलब विकास खंड पटियाली, प्रखंड ब्लॉक पटियाली। वहाँ के प्रधान कौन है आपके, जो लोकल प्रधान? प्रधान का नाम वैसे तो उनकी बीवी है प्रधान, लेकिन प्रधान ही उनके पतिदेव चलाते हैं। यानी महिला वहाँ के प्रधान? हाँ। यानी एक महिला की महिला प्रधान है, उनका नाम है लक्ष्मी देवी, लेकिन वो प्रधान ही उनके पतिदेव चलाते हैं। वो तो नाम के लिए महिला है, मतलब महिला सीट थी इसलिए। कहने कहे तो महिला जो है, एक महिला के साथ देना चाहिए। शोषण जब हुआ आपके माँ के साथ तो साथ देना चाहिए, उसमें प्रधान भी हिस्सेदारी लेंगे। मैं वही तो कहता हूँ, मैं तो सभी अधिकारियों से कहता हूँ, अधिकारी मीडिया वाले जो भी मेरे घर पे आए सवाल पूछें, डीएम साहब से पूछें, बीडीओ साहब से पूछें। बीडीओ साहब कहते हैं मकान बना हुआ, मकान आप चल के देखिए मेरा मकान बना हुआ है या कच्चा है। हमारे पास कुछ नहीं है उस टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा। आपके पास कुछ सबूत है? सबूत है, सारे सबूत हैं। दिखाइए, 1-2 सबूत दिखाइए। मैं सारे सबूत लेकर घूम रहा हूँ, दिन रात में सबको दिखा रहा हूँ। रोक दिया ना। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान और मेरा प्यार भरा सलाम। ईवीएम द्वारा इलेक्शन नहीं होगा, पेपर बैलेट द्वारा होगा। तो फिर हम ये काला शीशा, सफेद शीशा आपको क्यों दिखा रहे हैं? बहुत सारे कागज हैं मेरे पास। हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इलेक्शन कमीशन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए, ये प्रधान का लिखा हुआ लेटर पैड है। सफेद शीशा लगाते हैं। ये देखिए, इसको पढ़िए। ग्राम पंचायत का लेटर पैड लिखा हुआ है, साफ साफ कह रहे हैं ये पात्र हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये ले लो। तो आपके पास एक प्रधान का जो है लेटर है और इसके अलावा और क्या क्या दस्तावेज? 2 हाई कोर्ट है हमारे पास, 2 हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाइए। ये देखिए, ये रिपोर्ट है जिसमें हमें पात्र बताया गया है मेरी माँ को। ये देखिए, स्वामी साहब की पेटिशन में कि ये जो ईवीएम में मशीन होती है, ईवीएम का जो वोट होता है वो वोट नहीं, इसमें हमारी माँ पात्र हैं। इनकी रिपोर्ट में
और ये कहते हैं कि हमारा मकान बना हुआ है। बाद में जब आवास आने के बाद में ये कहते हैं कि इनका मकान बना हुआ, मतलब आवास प्रधान ने, सेक्रेटरी ने, बीडीओ ने इनके मिलके अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद कहते हैं इनका मकान बना हुआ है। इतना कुछ करने के बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी नकार दिया। और इसके बाद सीओ साहब ने भी जांच की है, उसमें भी देखी, उन्होंने भी पात्र बताया है कि हमने जब दोबारा शिकायत की थी मुख्यमंत्री के यहाँ, तो उन्होंने, सीओ साहब ने जांच की थी उसकी दूसरी बार, उसमें भी पात्र बताया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया, और ये सारी रिपोर्टें ऑनलाइन हैं, सारी रिपोर्टें ऑनलाइन हैं पोर्टल ऐप पर। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है मेरे पास। 2014 के बाद आप सब लोग अंदाजा लगा लें कौन रिपोर्ट रहा था वो। ये 2014-15 के बाद से स्कीम हुई है काले शीशे की। ये देखिए, ये दूसरा ऑर्डर है, वाला काम ये अपराध 2014 हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। करने से बताइए, अगर यही सरकार रहेगी आगे भी तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का? विरोध तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम विरोध नहीं करेंगे, अभी तो इन्होंने इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हमने सभी से कहा हमारे आगे से हमारे साथ ऐसा ना हो। आप विधायक से मिले? विधायक से भी मिले। विधायक जी हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नादिरा सुल्तान, मैं उनके पास भी गया। उन्होंने बोला कि जब हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। हमसे बोला कि ठीक है, आप जाइए, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम डीएम से बात करेंगे। आज दिन तक फोन नहीं आया। जो उन्होंने नंबर दिया था, इसको फोन लगाता हूँ, स्विच ऑफ बताता है। अब मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं भागता ही रहूं इधर से उधर। तो अभी आप दिल्ली में जा रहे हैं या घर से आए यहाँ पे? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। यहाँ मैं ये बिल्डिंग लाइन में जो काम होता है, मैं सरिये का मिस्त्री हूँ। मम्मी यहीं पे रहती है या घर? माँ बाप घर पे रहते हैं। हम 2 भाई हैं, दोनों भाई की शादी हो गई है, 2 बहनें थी मेरी।